चलिए करते हैं क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट जो क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा था, 29/343 डिविजिबल तो ये है नहीं, मतलब इसके लोएस्ट फॉर्म में तो कहीं आ नहीं सकता। तो ये हमने क्या किया, 343 के जब हमने फ्रैक्शंस लिए तो हमारे पास 7 × 7 × 7 आया, जिसका रिजल्ट ऑब्वियसली जब 7 की फॉर्म में है तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका रिजल्ट आएगा जब हम 29 और 343 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है केवल उसको ही हमें शो करना है, ठीक है, इसलिए हम इसको शो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए यूजलेस क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 6 आता है 23/2⁵ 5⁵2 इसी फॉर्म में दिया हुआ है। जब 2 की पावर और 5 की फॉर्म में हो, 5 की पावर के फॉर्म में हो, तो हमारे जो रिजल्ट आएंगे इनको डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेटिंग आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो ये हमारा 23 हो गया, और जब हमने इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा 8 हो गया, 2 × 2 × 2, और ये हमारा 5 × 5, ठीक है। तो ये हमारा 8 × 25 जो हमारा 200 हो गया। अब हमको क्या करना है, 200 और 23 हमने यहाँ रख लिया। जो अब नहीं जाएगा तो हमने डेसिमल लगाया, 0 इंक्रीज़ किया, 200 × 1 = 200। जब हमने इसका सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास आया 30, ठीक है। ये 30 200 से नहीं डिविजिबल है, इसलिए हमने डेसिमल लगा ही रखा था, तो 0 ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ किया। अब हमारे पास ये गया 200 × 1 = 200, रिमेनिंग बचा हमारे पास 100, ठीक है। अब ये 100 200 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 0 हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो 200 5 = 1000। जब हमने 1000 से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। रिमाइंडर 0 मीनिंग हुआ कि इसकी वैल्यू अब इससे आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हमारा इससे आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो यानी ये हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग, इसकी एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास आता है 129, क्वेश्चन 7 है 129। 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। 2 की पावर 3, 5 की पावर 7 तो ठीक है, लेकिन 7 की पावर 7 आते ही ये इंडिकेट हो गया कि ये जो भी हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग को हमें यहाँ शो ही नहीं करना है। तो ये हमारे यूजलेस क्वेश्चन हुआ। अब हमारे पास आता है 8 क्वेश्चन कह रहा है 6/15। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा 3 से चले गया, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 5 = 15, ये हमारा 2.5 आ गया। 2/5 का मतलब ये है कि जो 5 है ये हमारा किस फॉर्म में आया, 5 की पावर 1 की फॉर्म में आ गया, यानी कि ये हमारा टर्मिनेटिंग, जब हम इसे डिवाइड करेंगे टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। नाउ अब हाउ प्रूफ कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो नाउ लेट्स प्रूफ कि अब हम यहाँ करते हैं 5, यहाँ पर हमने इसे 2 किया, जैसे हमने कहा नहीं जाएगा, डेसिमल लगाया, 0 इंक्रीज़ किया, 5 × 4 = 20, 20 करने पर जब हमने इसे सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0, यानी कि अब ये इससे आगे नहीं जा सकता, यानी यहाँ पर इसकी एंडिंग हो गई। तो 0.4 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग, और ये आ गया, ठीक है। यहाँ हमने पहले देख लिया कि टर्मिनेटिंग आएगा, तो 0.4 से आगे जाएगा नहीं। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। 35/50 है। जब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहे या लोएस्ट फॉर्म में करना चाहे तो देखा हम लोगों ने कि ये हमारा 5 से चले जा रहा है, 5 × 7 = 35, और 5 × 1 = 5, 5 × 10 = और 5 × 7 = 35। तो 7/10 हमारी इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। लोएस्ट फॉर्म आने के बाद हमने इस 10 को हमने क्या किया, जब फ्रैक्शन किया तो हमें 2 × 5 के फॉर्म में आया, जो हमारे क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया आपको। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो 2 × 5 की फॉर्म में है, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी हमारे को जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट आएगा, यानी उसकी एंडिंग होगी। तो हम यहाँ चलो प्रूफ करके देखते हैं। ये हमने 10 लिया, ये हमने 7 लिया, 10 और 7 से नहीं जाएगा इसलिए डेसिमल लगा, इंक्रीज़ किया, तो 10 × 7 = 70। यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर 0 का मतलब है अब ये इससे आगे नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ पर 0.7 के बाद इसकी एंडिंग हो गई, ठीक है। तो दैट मीन कि ये टर्मिनेटिंग है। गुड, चलो ये भी प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं, जो हमारे पास है 77/210। जब हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिया, यानी इसको हमने डिवाइड किया तो 7 से जा रहा था, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, और 7 × 3 = 21, यानी 11/30 आया। अब 30 के जो हमने फ्रैक्शंस किए वो हमारे पास आते हैं 2 × 3 × 5। अब 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 3 हमारे पास क्या है, वो हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा जो भी रिजल्ट आएगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन 2 के अंदर हमें प्रूफ नहीं करना। लेकिन चलिए एक आध क्वेश्चन हमें क्रॉस के लिए अच्छा रहता है, कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 30 हमने रखा
11 हमने रखा यहाँ पे, नहीं जाएगा 30 से 11, तो हमने पॉइंट लगा के या डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज़ किया। अब 33 ज़ा 90, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 20, ठीक है। 20 30 से नहीं जाएगा, इसलिए हमने डेसिमल लगाई था, 0 इंक्रीज़ कर दिया था, 36 ज़ा 180, ठीक है। अब हमारे पास जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 20 आया, तो 20 आया, ठीक है। फिर हमने उसी प्रोसेस से आगे किया, तो हमारे को हम देख रहे हैं बार बार हमारे पास 20 ही रिमाइंडर आते चले जा रहा है, और ये इसका मतलब अभी भी ये आगे चलते चले जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात हमने यहाँ पहले ही प्रूफ कर दी कि इसके बीच में अगर जब 3 आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये हमारे यहाँ प्रूफ भी हो गया, ठीक है। होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन 3 हमारा इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट हैं। चलिए करते हैं उस क्वेश्चन को।